सो सतगुरु मोहे भावे साधो, सो सतगुरु मोहे भावे। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पियोए मोहे प्यावे। मेला जाए न महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे। पर्दा दूर करे आखन का, निज दर्शन दिखलावे। जाके दर्शन साहिब दर से अनाहत शब्द सुनावे। माया के सुख दुख कर जाने संग न सपन चलावे। निज दिन सत्संगत में राचे, शब्द में सुरती समावे। कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद पर। सदगुरु कबीर साहब के पतित पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य आचार्य साहेबगणों, संत समाज एवं साहब के सभी भक्तों को मेरी सप्रेम साहब बंदगी। समय का बड़ा अभाव चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब खेल कूद होता है तो छोटे छोटे बच्चे भी बीच में आ जाते हैं। जब बड़े बच्चे खेल कूद रहे हों तो छोटे छोटे बच्चे भी बीच में आ जाते हैं, कहते हैं हमें भी साथ में खेलना है। जिद करने लगते हैं, हमें भी साथ में खेलना है। तो उनकी जिद को देखकर जो बड़े बच्चे होते हैं कहते हैं भाई खिला लो, इसका भी मन रख लो, लेकिन इसका दूध भात रहेगा, इसका दूध भात रहेगा। दूध भात का मतलब इसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा। तो आप सब बड़े खिलाड़ियों के बीच में बहुत छोटा सा बालक हूं। मुझे अपने नियमों में जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, कृपया उसमें ना बांधे, दया करें। फिर भी आपकी जो आज्ञा है, संतों की आज्ञा सर्वोपरि है। मोक्ष की जिज्ञासा बड़ी ही प्राचीन जिज्ञासा है। अनंत काल से यह जिज्ञासा चली आ रही है। एक गांव में एक व्यक्ति को यह जिज्ञासा लग गई, मुझे मुक्ति कैसे मिले, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है। बहुत चिंतन किया, सोचा विचारा, कुछ भी समझ में नहीं। बहुत गरीब व्यक्ति था, झोपड़ी में रहता था, घास फूस की झोपड़ी में। उसकी झोपड़ी के निकट ही एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी के पास चला गया, महात्मा जी से पूछा, महामना मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है, दया करके मुझे बताइए। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुरा दी। यह प्रक्रिया चलती रही। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। वह व्यक्ति दिन में 3 बार 4 बार महात्मा जी के पास जाता, हाथ जोड़कर पूछता, हे महाराज दया करो, कृपा करो, मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ, मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है। महात्मा जी कुछ न कहते, मुस्कुरा देते, अपना काम करने लग जाते। उस व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ती गई, चरम पर पहुंची। महात्मा जी जहां जहां जाते, वह व्यक्ति उस महात्मा जी के पीछे पीछे साथ चलता। चलते चलते पूछता, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष का क्या उपाय है, संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है।
दिन भर यही चलता। महात्मा जी स्नान के लिए नदी में जाते, व्यक्ति भी साथ जाता। स्नान के लिए महात्मा जी नदी में उतरते, व्यक्ति भी साथ उतर जाता। महात्मा जी स्नान करते रहते, व्यक्ति हाथ जोड़कर पूछता, मेरी मुक्ति कैसे होगी, संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसा चला। एक दिन महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे, कमर भर पानी में खड़े हुए थे। हर दिन की भांति वह व्यक्ति पहुंच गया और महात्मा जी से हाथ जोड़कर पूछा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है। इस बार महात्मा जी मुस्कुराए नहीं, अचानक उसका टेटवा पकड़े और पानी के नीचे दबा दिया और उसकी छाती में चढ़ बैठे। और महात्मा जी भी हल्के फुल्के नहीं, सतप्रकाश जी जैसे भीम का। वह व्यक्ति पानी के भीतर छटपटाने लगा, सांस बंद हो गई, सांस के लिए तड़पने लगा। आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ऐसी स्थिति हो गई कि अब श्वासा न मिले तो उसके प्राण पखेरु हुई उड़े, मर ही जाए, ऐसी स्थिति हो गई। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूरी ताकत लगाकर जोर का उचाटा मारा। महात्मा जी दूर जाकर गिरे। वह व्यक्ति पानी से बाहर निकला, हाँफते हुए जोर जोर से सांस ली। महात्मा जी चुपचाप उठे, अपना कपड़ा लत्ता समेटे, कमंडल उठाए चलने लगे। हाँफता हुआ व्यक्ति दौड़ते हुए महात्मा जी के पास पहुंचा। बोला, आज तो मारी डाले थे बाबा, अब तो दया करके बता दो, मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए, चलते झोपड़ी में चले गए, अपनी कुटिया में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, पूजा पाठ ध्यान में लग गए। भोजन करने के पश्चात जब दरवाजा खोला तो वह व्यक्ति खड़ा हुआ था, गुस्से में तमतमा रहा था। जैसे ही महात्मा जी ने दरवाजा खोला उस व्यक्ति ने कहा, मैं जान गया तू बड़ा ढोंगी है, पाखंडी, तुझे खुद नहीं मालूम कि मुक्ति कैसे होती है, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, तू मुझे क्या बताए। महात्मा जी मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। आज के बाद मैं कभी तेरी शकल भी नहीं देखी। वह व्यक्ति बोला, चला गया। रात हुई, बस्ती के सारे लोग सो गए। वह व्यक्ति भी अपनी झोपड़ी में जाकर सो गया। तब महात्मा जी चुपचाप उठे, अपनी कुटिया से बाहर निकले, उस व्यक्ति की झोपड़ी के पास गए, बाहर से दरवाजा लगाया, कुंडी चढ़ा दी। गरीब की झोपड़ी थी, कोई खिड़की भी नहीं थी। मिट्टी का तेल घासलेट छिड़का और आग लगा दी। वो गरीब की कुटिया, गरीब की झोपड़ी जलने लग गई। आग लगी, गर्मी हुई तो उस व्यक्ति की आंख खुल गई। तो उसने देखा मेरी झोपड़ी में आग लगी। वह घबरा गया, दौड़कर दरवाजे के पास गया, दरवाजा खींचा, दरवाजा बाहर से बंद और कोई रास्ता नहीं। उसने सोचा फंसा रहा तो जलकर मर जाऊंगा, क्या करूं, कैसे करूं। एक किनारे गया, दौड़ते हुए गया, दीवार को धक्का मारा, दीवार तोड़कर बाहर कूदकर निकल गया। तब तक बस्ती के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, सब आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। बाहर निकला तो देखा सारे लोग बस्ती के इकट्ठे हैं। महात्मा जी भी एक तरफ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वह व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी को मुस्कुराता हुआ देखकर कहने लगा, मुझे पूरी शंका है, ये आग लगी नहीं लगाई गई है,
महात्मा जी ने कहा, तेरी शंका बिल्कुल सत्य है, यह आग लगी नहीं, लगाई गई और मैंने लगाई। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों लगाई, मुझे मारना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, लेकिन तू तो नहीं मरना चाहता, मैं तो मारना चाहता हूं, लेकिन तू कहां मरना चाहता है? तूने मुझे 6 महीने से परेशान कर रखा है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है? अब तू मुझे एक बात बता, जब तेरी कुटिया में, तेरी झोपड़ी में आग लगी, तूने जरूर दरवाजा खोलने का प्रयास किया होगा, लेकिन दरवाजा भी मैंने बाहर से बंद कर रखा था और तेरी झोपड़ी में निकलने का कोई मार्ग नहीं था, फिर भी तू झोपड़ी से बाहर कैसे आ गया? कैसे आया तू बाहर? तब तो तूने किसी संत का इंतजार नहीं किया होगा कि कोई संत आएगा तब मुझे बतलाएगा कि जलती हुई झोपड़ी से बाहर निकलने का क्या उपाय है, क्या मार्ग है। तब तुमने कोई ग्रंथ शास्त्र भी खोलकर नहीं देखा होगा कि जलती हुई कुटिया से, जलती हुई झोपड़ी से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है। तुझे पता चला कि तेरी झोपड़ी जल रही है, दरवाजा बाहर से बंद है, आओ देखा ना तो देखा, दीवार तोड़कर बाहर निकल गए। तो जहां चाह है वहां राह, और जहां चाह ही ना हो वहां 10 दरवाजे खुले हो तो व्यर्थ। 10 द्वार का पिंजरा तामे पंछी कौन, रहिबो तो अचरज भलो निकसे अचरज। ये मोक्ष की जिज्ञासा अत्यंत प्राचीन, हमें बांधा किसने? हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, हम बंधे हुए, किसने बांधा? कहां बांधा है, कैसे बांधा गया? संसार ने हमें बांध रखा, संसार हमें कैसे बांधेगा? संसार को तो जड़ कहा गया है, पंच महाभूत कहा, भूत अर्थात जो मरा हुआ हो, जो मृत हो। देखिए, इस पंडाल में बहुत से खंभे लगे हुए हैं, मैं एक खंभे को पकड़ लेता हूं और चिल्लाने लगूं, इस खंभे ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे छुड़ाओ। मैं चिल्लाने लगूं, फरियाद करने लगूं, भाई मुझे बचाओ, भैया कोई आओ, मुक्ति का दाता, इस खंभे ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ मुझे, छुड़ाओ इस खंभे से। आप क्या कहोगे? आप क्या कहेंगे मुझे? पागल हुआ? खंभे ने उसे पकड़ा है कि उसने एक खंभे को पकड़ रखा है? खुद ही खंभे को पकड़े हुए है और चिल्ला रहा है कि इस खंभे से मुझे छुड़ाओ। पगला गया। अरे खंभे से छोड़ दे, खंभा छूटा ही हुआ है। एक वक्त साहब अपनी कुटिया के समक्ष बैठे सत्संग कर रहे थे, काफी सारे भक्त बैठे थे। साहब कहने लगे, एक धोबी गुजरता है रास्ते से गधे को लिए, उसे देखकर साहब कहने लगे, देखो कैसे धोबी बंधा हुआ जा रहा है। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ है, बंधा हुआ तो गधा जा रहा है, साहब कहते हैं धोबी बंधा जा रहा है। ये साहब भी हमेशा उल्टी बात ही कहते हैं। तो साहब ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कहता, लेकिन तुम समझते नहीं। तभी होता क्या है कि रस्सी छूट जाती है और गधा भागने लगता है, गधा भागने लगता है, धोबी उसके पीछे दौड़ता है उसे पकड़ने के लिए। तब साहब कहते हैं, देखो देखो कौन बंधा हुआ है। गधा तो धोबी के साथ जाना ही नहीं चाहता, वो धोबी ही उसके पीछे पड़ा हुआ।
यह संसार तो हमारे हाथ आना ही नहीं चाहता। हम भी संसार के पीछे लगे हुए हैं, संसार के पीछे दौड़ रहे हैं कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये धन संपत्ति मेरी हो जाए, ये मकान मेरा हो जाए, इतना रुपया पैसा मेरा हो जाए, ये कुटुंब परिवार मेरा हो जाए, मेरी माँ मेरे साथ जीवन भर बनी रहे, कभी ना मरे, मेरा बाप ना मरे, मेरा भाई ना मरे। हम ही तो दौड़ रहे हैं और संतों से निवेदन करते फिरते हैं कि मुझे छुड़ाओ। छुड़ाओ क्या, छोड़ दो। किसने पकड़ा? तुमने ही पकड़ा होगा। तुम्हें कोई पकड़ा हुआ हो तो चलो कोई आए मुक्ति का दाता तुम्हें छुड़ा दे। कोई कस के पकड़ा हुआ हो तो उसे लड़ भिड़ कर छुड़ा दे। किसी ने जंजीरों में बांध रखा हो तो कुल्हाड़ी लाकर जंजीर काट कर छुड़ा दे। अरे जब तुमने ही पकड़ लिया तो कैसे छुड़ाएं? निवेदन ही करेंगे भैया छोड़ दो, छूटे ही हुए। इस तथ्य को साहब ने अपने एक पद में गाया, दृष्टांत दिया है 4-5 साहब ने। तो मैं 2-3 दृष्टांत इस पद को बोलता हूं, समय ज्यादा नहीं है। इस तथ्य को साहब ने समझाया, आपन पाओ आपकी विश्व, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूत, जैसे मुट्ठी स्वाद में मरकट घर घर नचत फिरो, कहे कबीर लड़नी के सुनना तो पीरो। इसमें 2 पंक्तियां और है लेकिन ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, समय का अभाव। इसमें साहब ने हाथी, मदमस्त हाथी और सिंह टेहरी का भी दृष्टांत दिया है। तो साहब कहते हैं जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूत में। एक राजा ने एक समय कांच का महल बनवाया, शीशे ही शीशे जड़वा दिए। शाम का समय धोखे से एक कुत्ता महल के भीतर घुस गया। द्वारपाल देख नहीं पाए, शाम का समय था, दरवाजा बंद कर दिया। कुत्ता भीतर गया, कांच का महल था, दीवारों पर छतों पर दर्पण ही दर्पण लगे हुए। वह कुत्ता जिधर भी देखता था सैकड़ों कुत्ते नजर आते थे, कुत्ते ही कुत्ते नजर आते थे। उसने सोचा आज तो गिर गए, आज तो दूसरे मोहल्ले में फंस गए, सैकड़ों कुत्तों ने घेर लिया, आज तो बचना मुश्किल। लेकिन कुत्तों का स्वभाव, कितना भी मरियल कुत्ता जब घिर जाता है तो लड़कर ही मरता है। भले बेचारों को बदनाम किया गया, कुत्ते की मौत मरा, लेकिन बड़ा बहादुर होता है कुत्ता। इतना भी मरियल हो, अंत समय में लड़कर ही मरता है। तो उसने भी सोचा मरना तो है ही, लड़कर ही क्यों न मर। तो भोग भोग कर जाकर लड़ने लगा। किससे लड़ने लगा? कोई और हो उससे लड़े, खुद की ही परछाई थी, खुद का ही प्रतिबिंब था, अपने आप से, अपने प्रतिबिंब से लड़ने लगा। भोग भोग कर दर्पण से टकराने लगा। सुबह द्वारपालों ने दरवाजा खोला, देखा लहू लुहान कुत्ता मरा पड़ा। जैसे मुट्ठी स्वाद में मरकट घर घर नचल। मदारी जो होते हैं बंदर का नाच कराते हैं। बंदरों को कैसे पकड़ते हैं? बड़े चालाक। बंदरों को चना बहुत पसंद है, बहुत मजे से खाते हैं। तो मरकट क्या करते हैं, एक लकड़ी का भारी बक्सा ले लेते हैं वजनदार, और चना ले लेते हैं, और जंगल में जहां बंदर रहते हैं पेड़ों पे, वहां चले जाते हैं और पेड़ के नीचे थोड़ी दूर पर वह बक्सा रख देते हैं। बक्से में एक छोटा सा छेद बना देते हैं, बिल्कुल छोटा सा, इतना छेद कि बंदर का खाली हाथ, खाली पंजा उस छेद के अंदर चला जाए, बस इतना ही बड़ा छेद बना देते हैं। बक्से के अंदर चना भर देते हैं और बक्सा बंद कर देते हैं, और थोड़ा चना जिस पेड़ पर बंदर रहते हैं उस पेड़ के नीचे बिखरा देते हैं, और उसे बिखराते हुए बक्से तक लाकर छोड़ देते हैं। चने के लोभ में बंदर नीचे उतर जाते हैं
चना खाते हैं बड़े मजे से। पेड़ के नीचे जितने चने पड़े हुए होते हैं, जब सब समाप्त हो जाते हैं तो रास्ते में जो चने बिखरे होते हैं उसे बीन कर खाते हुए आगे बढ़ते हैं और बक्से तक पहुंच जाते हैं। बक्से के आसपास जो चना पड़ा होता है उसे भी खा लेते हैं। तो बंदर बड़े नटखट होते हैं, जब सारे चने समाप्त हो जाते हैं तो चुप नहीं बैठते, फिर वो कूद फांद करने लगते हैं, बक्से के ऊपर चढ़ते हैं, नीचे झांकते हैं। आप लोगों ने बंदर को देखा होगा, झांक कर देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर छलांग लगाते हैं, इधर फिर छेद में झांकते हैं। उन्हें पता चलता है कि बक्से के अंदर चना है तो हाथ अंदर डाल देते हैं, खाली हाथ अंदर चला जाता है, टटोल कर देखते हैं चना भरा, कस की मुट्ठी से पकड़ते हैं चने, मुट्ठी भर जाती है, बाहर जब खींचता है तो मुट्ठी फंस जाती है, हाथ बाहर ही नहीं निकलता। खाली हाथ तो अंदर चला गया लेकिन भर के मुट्ठी चना पकड़ लिया, मुट्ठी फूल गई, अब वो छेद से बाहर ना रही। और चने का लोभ इतना कि चने को छोड़ नहीं पा रहा। अब वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कूदने लगता है, उसे लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया, शायद बक्से ने ही पकड़ लिया, या लगता है बक्से के अंदर कोई बैठा है जिसने मुझे पकड़ लिया। अब बक्सा क्या पकड़ेगा और चना क्या पकड़ेगा? खुद ने ही पकड़ रखा, उसके लोभ ने उसको फंसा रखा। ना तो बक्से ने पकड़ा है ना चने ने पकड़ा, उस बंदर के लोभ ने उसे बांधा। चना छोड़ दे तो जैसे हाथ अंदर गया था वैसे हाथ बाहर आ जाए और वह फिर चला जाए जहां रहता है, लेकिन लोभ को नहीं छोड़ पाता है। मदारी आते हैं, बंदर को पकड़ कर ले जाते हैं, फिर घर घर नचाते हैं। इस तरह माया नचा रही है। काम क्रोध मद लोभ मोह, अहो 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 पांचों रनिया, काया में बाजार लगनी। भजन सुनते हैं ना। और आखिरी दृष्टांत क्या देते हैं साहब? कहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौन पकड़ो। तोते बाजारों में बिकते पिंजरे में आपने देखा होगा। तो बहेलिया लोग जो होते हैं पंछी पकड़ने वाले, वो किस चालाकी से काम करते हैं देखिए। जंगल में जाते हैं जहां तोते रहते हैं पेड़ों पर, तो रस्सी लेकर जाते हैं, पतली रस्सी, मजबूत रस्सी लेकर जाते हैं और नलकी लेकर जाते हैं। नलकी जिसे पाइप बोलते हैं, नलकी लेकर जाते हैं। उस नलकी के अंदर रस्सी को डाल देते हैं और कस के एक पेड़ से दूसरे पेड़ में खींचकर बांध देते हैं। जब शाम को तोते आते हैं, वृक्ष पर बैठते हैं, तो पंछियों का स्वभाव है जब शाम को घर लौटते हैं तो उनकी चहचहाट और कूदते हैं पेड़ों पर इधर से उधर। तो जब तोते शाम को आते हैं, वृक्ष पर बैठते हैं, तो इधर से उधर उछलने कूदने लगते हैं, कूदने लगते हैं। तो रस्सी वहां बंधी हुई होती है, बहुत खींचकर बांधा गया होता है, उसमें नलकी लगी हुई होती है। तो जैसे ही तोता सोचता है कि ये भी बैठने की कोई जगह है, तोता उस पर बैठता है, पंजे से उस नलकी को पकड़ता है, तो नलकी घूम जाती है। नलकी घूम जाती है, तोता उल्टा लटक जाता है। जब तोता उल्टा लटकता है तो वह सोचता है गिर जाऊंगा, उसे लगता है कि मैं गलत जगह बैठ गया, गिर जाऊंगा, तो और कस के पकड़ता है, चिल्लाने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, और कस के पकड़ता है। वो छोड़ता ही नहीं, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, छोड़ा कि नीचे गिरकर मर जाऊंगा, और कस के पकड़ लेता है। बड़े आराम से बहेलिया जाते हैं, तोतों को पकड़ते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं। जिंदगी भर के लिए फिर वह तोता पिंजरे में कैद हो जाता है। इतना डर जाता है वह तोता, इतना घबरा जाता है, और घबराहट में उसे यह भी नहीं सोचता, सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, ना ही मेरी स्थिति बदली है। जैसे मैं पहले था वैसे अब भी, जैसे मुक्त पहले था वैसा ही मुक्त अब भी हूं।
जैसे पंख मेरे पहले सही सलामत थे, मेरे पंख अब भी सही सलामत है। मैंने ही इस रस्सी को पकड़ रखा, इस नलकी को पकड़ रखा, और भय में वह सब भूल गया। इतना नहीं सोच पाता, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो जैसे पहले स्वच्छंद मुक्त आकाश में उड़ता था फिर उड़ने लग जाऊं। सोच ही नहीं पाता, घबराने के कारण उसे यह बात सूझती नहीं कि आदि हता सो अब हता, फेर फार कछु नाही, फेर परा है बूझ में ताते सूझत ना। जैसे पहले था वैसे अब भी, फेर फार कुछ नहीं बदला। आदि हता सो अब हता, जैसे पहले था वैसा ही आज हूं, जैसे पहले मुक्त था वैसे ही मुक्त दशा में आज भी हूं और सदा रहूंगा। भय में घबराहट में सूझता ही। यह सूझेगा तब जब होगा तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहे कबीरता दास को कल्पना व्यापी। जब तन थिर होगा, मन थिर होगा, सुरति निरति थिर होगा, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहे कबीर दास को कल्पना व्यापी। जब हम शांत हो जाएंगे, घबराना छोड़ देंगे। हम भी घबराए हुए हैं, संसार में आकर संसार को पकड़ तो लिया, चाहे जितना भी पकड़ा, किसी ने थोड़ा पकड़ा, किसी ने ज्यादा पकड़ा, जिसकी जितनी पकड़ में आया उसने पकड़ लिया। अब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कैसे छोड़ें? छोड़ दिए तो फिर क्या रह जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि इधर के ना रहे और उधर के ना रहे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति ना हो जाए। तो घबराए हुए हैं, दुविधा में दो गए माया मिली ना राम, ऐसा ना हो जाए। तो इस घबराहट में, इस डर में, इस भय में हमने जितना जो कुछ भी संसार पकड़ रखा है उसके प्रति इतनी आसक्ति है, इतना मोह है, उसको हम छोड़ ही नहीं पाते और सोचते हैं कि ये संसार बटोरकर हम इसके मालिक हो गए। संसार बटोरकर कोई कभी संसार का मालिक नहीं हुआ, हुआ तो केवल चौकीदार हुआ। जिसके पास जितनी भी संपत्ति होती, जितना संसार होता है, वो 24 घंटे उसकी पहरेदारी करते रहता है, चौकीदारी। कोई लूट के ना ले जाए, कोई छीन ना ले। जिसके पास जमीन है वो रोज सुबह शाम देखने जाता है, कहीं बाजू का किसान मेरी खेत को ना दबा ले। जिसके पास रुपया पैसा ज्यादा हो वो लठ लेके पहरेदारी करते रहता है, कोई चोर ना आ जाए, कोई डकैत ना आ जाए, लूट के ना ले जाए। और जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति वो उतना ही बड़ा चौकीदार। तो धन संपत्ति बटोर कर कोई कभी मालिक नहीं हुआ, स्वामी नहीं हुआ, हुआ तो केवल चौकीदार हुआ। इसीलिए बादशाह सिकंदर ने, जब वह मरा, सबसे बड़ी लड़ाई उसने लड़ी थी, सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन अंत समय में उसे बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था। तो उसने मंत्रियों को आदेश दे दिया था, जब मैं मरूं, मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल दे। ऐसा ही हुआ, मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया। सिकंदर जब मरा, उसका जनाजा निकला तो उसके दोनों हाथ कफन से बाहर कर दिए। पूरी दुनिया ने देखा ये बादशाह सिकंदर, दुनिया का मालिक सिकंदर आज दुनिया से विदा हो रहा है और इसके साथ क्या हो जा रहा है? दोनों हाथ खाली, एक मिट्टी का ढेला भी नहीं। तो एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही। अरे घर की नारी क्या कहे, तन की नारी जाके। अरे घर की नारी तो दूर, ये तन की नारी भी साथ छोड़ देने वाली है। क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्यों पीछे पड़े हो? लेकिन आसक्ति है, मोह है, छोड़ ही नहीं पाते। तो हमें संसार ने नहीं बांधा, हमने ही संसार को पकड़ रखा है। और जिस दिन संसार के प्रति हमारा मोह भंग हो जाएगा, लोभ भंग हो जाएगा, हम तो स्वतंत्र ही हैं। जैसे पहले थे वैसे आज हैं, वैसे सदा रहेंगे। हम में कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। ये साहब का संदेश है। साहब ने इस तरह से अपने मोक्ष विचार दिए हैं,
तुझे कौन बांधे? जड़ कैसे पकड़ेगा? वो तो मृत है, मृत कैसे पकड़ेगा? जिसमें शक्ति हो वही पकड़ सकता है। तो चेतन तत्व में शक्ति है, जिसमें शक्ति है वही कुछ कर सकता है। तो हमने ही पकड़ रखा है, जड़ ने, संसार ने। तो आप साहब के शरण में आए हैं, तो साहब के संदेशों को सुनिए, अमल करिए, अपने हृदय में उतारिए। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त तो है ही, सिर्फ भ्रम हुआ है आपको। मुक्त तो संसार को करिए, संसार को आपने जकड़ रखा है। मुक्ति संसार को छोड़िए, जड़ तत्वों, मुक्त करिए संसार को, उसे अपने रास्ते जाने दीजिए, आप अपने लोक को जाइए। यही बात साहब कहते हैं, अमरपुर से आया बंदे फिर अमरापुर को जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु ऐसी लगन लगाना, साहे बंदगी साधु। धन्यवाद।